और जाहिर है मैच इंटरेस्टिंग, सबकी नजरें इस मैच पर। सेकेंड डे है टेस्ट मैच का और साथ ही अब अगली खबरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां पर भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर गुरुवार को मोहर लग गई है। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता महज आर्थिक साझेदारी नहीं है, इससे भारतीय टेक्सटाइल, समुद्री और कृषि उत्पादों, फुटवेयर को ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर मिलेंगे। भारत के युवाओं, किसानों और मछुआरों के लिए समझौता लाभकारी साबित होगा। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। और उस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते को ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि एफटीए हजारों नौकरियों के अवसर पैदा करेगा, व्यवसाय के नए रास्ते खोलेगा और आर्थिक विकास को गति देने का काम करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, स्कॉटलैंड के विस्की उद्योग को काफी फायदा मिलेगा। स्टारमर ने भी कहा कि अब 6 अरब पाउंड का नया निवेश पैदा होगा, हजारों रोजगार पैदा होंगे। खेल के सामान, मशीनरी, कपड़े, जूते और सोने चांदी के आभूषण का काम भी जो करने वाले कारीगर हैं उनको काफी फायदा होगा। और इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत ब्रिटेन के स्कॉच, विस्की, कार्स और चॉकलेट बिस्किट जैसे खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। विस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 90% पर लाया जाएगा। अगले 10 सालों में इसे 40% पर लाया जाएगा। ब्रिटेन भारत के फुटवेयर, टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स पर आयात शुल्क 0 या फिर न्यूनतम स्तर पर लाएगा। इससे भारत में आगरा, कानपुर के चमड़ा उद्योग, सूरत, लुधियाना, वाराणसी के टेक्सटाइल उद्योग और सूरत, मुंबई के रत्न आभूषण उद्योग को सस्ता मार्केट मिलेगा। और इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सालाना 25.5 बिलियन पाउंड की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके साथ ही दोनों नेता एक नई और व्यापक रणनीतिक साझेदार बनेंगे, जो दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। अनिल बलूनी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सांसदों ने मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तराखंड के सांसद पहुंचे और साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं। अनिल बलूनी के नेतृत्व में ये तमाम नेता पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के सांसद पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज संसद का मानसून सत्र गहमा गहमी भरा रहा, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्र फिर से शुरू हुआ और फिर लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई।
सत्र के चौथे दिन लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी थी, जिसमें गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक प्रमुख है। लेकिन लगातार हो रहे हंगामे से बिल पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है। जब से सत्र की शुरुआत हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल चल ही नहीं पाया। आज पहले राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक कार्यवाही शुरू होने के बाद 12 मिनट के अंदर ही कल तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। एसआईआर समेत तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है और आज भी यही आलम रहा। राज्यसभा के सांसद रेणुका चौधरी ने उनकी तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन विधेयक 2024 को विचार और पारित होने के लिए पेश करने के लिए जैसे उठे, हंगामा शुरू